बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर सब चैनल कहते हैं कराची कुकिंग स्टाइल में। मैं हूं आप लोगों के साथ आपका अपना अब्दुल जब्बार हूँ। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो सबसे पहले हमने साफ़ पतीली ले ली थी और उसका पानी सुखाने के लिए रख लिया। और हमने 1.5 किलो जितना गोश्त ले लिया था, साफ़ धो के रख लिया है। और सबसे पहले क्या है, इसमें जो हमने प्याज ले ली थी जिसको हम ब्राउन करके अलग से निकाल लेंगे। तो प्याज जो हम पतीली में पानी सूख गया तो इसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। तब तक जो भी नए दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल एंटर कर देंगे। और सब दोस्तों से गुजारिश है, अगरचे आप लोगों को मसाले पढ़ के पहले बनाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे मसाले लिखे हुए हैं, क्या क्या इसमें डलेंगे मसाले, तो वहाँ से पढ़ के मतलब कटिंग वगैरह करके रख सकते हो। सबसे पहले तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया था 2 से 3 कप जितना। उसके अंदर हमने जो प्याज कटिंग करके रख ली थी छोटी सी, मतलब आप देख सकते हो इसी साइज़ में आप भी कटिंग कर लें, तो वो हमने इसके अंदर एंटर कर देनी है। और इसको अब हम ब्राउन करने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट में हो जाएगी। देख सकते हैं कैसे इसका कलर ही चेंज हो गया है। तो मतलब ब्राउन कलर हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे फिर एक अलग से प्लेट में। और दूसरे जो हमने इसके लिए मसाले रखे थे उसमें से गरम मसाले में दालचीनी, ज़ीरा और बड़ी इलायची, लौंग वगैरह है 2-3। और दूसरी थी लाल वाली मिर्चें थी, और पैकेट वाला थोड़ा सा मसाला था, काली मिर्चें हैं, और नमक है, गरम मसाला है, और हेड है इसके अंदर, मतलब डालेंगे हम 2-2 चम्मच है सब। और उसके बाद जो हमने 5 से 6 जो टमाटर छोटे छोटे कटिंग कर लिए थे, और हरी मिर्चें जो 6-7 मतलब बीच में से 2 टुकड़े कर लिए थे। और हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। इसके अंदर हमने इसका गरम मसाला वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दिया था 2 से 3 खाने के चम्मच जितना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको मतलब थोड़ा सा मसाला गर्म हो जाए ऑयल, तो इसके अंदर हमने गोश्त एंटर कर देना है जो हमने 1.5 किलो धो के अलग से रख दिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हमने इसको सही से मिक्स कर देना है, ताकि ये मतलब पहले ऑयल में हमने डाला है, मतलब गरम मसाला और कुछ भी नहीं है। और इसको थोड़ा सा चम्मच चला लें। चम्मच चलाने के बाद जो है हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सही से पकाना है। और उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो अलग से रखा हुआ था। और मतलब देख सकते हैं आप लोग, कलर ऐसे हो जाए तो इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो हमने प्याज अलग से ब्राउन करके रखी हुई थी उसको हम अलग से मशीन में पीस लेंगे। और इसका ऑयल वगैरह मतलब बिल्कुल कड़क हो जाती है तो इसको हम अलग से पीस लेंगे। और हमारा जो गोश्त है इसके अंदर जो हमने मसाला रखा हुआ था अब वो ऐड कर देंगे। लहसुन वगैरह वो हो गई ब्राउन, तो हमने जो मसाले आप लोगों को दिखाए थे मिक्स में क्या क्या रखे हुए थे वो ऐड कर दिए थे। और उसके बाद हमने टमाटर और हरी मिर्चें जो थी वो भी ऐड कर दी है। अब इसको जो हमने पेस्ट बना दिया था प्याज का, जो पहले ब्राउन करके रखी थी, तो वो 1 चम्मच में से अलग से हम निकाल के इसके अंदर सारी ऐड कर देंगे और सही से मिक्स कर देंगे। और मतलब से इसको सही से मिक्स करने के बाद जो है इसके ऊपर ढक्कन दे दें। मसाले सारे डाल के गोश्त के अंदर सही से इसके ऊपर ढक्कन दे दें, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मतलब इसको पकाते रहें सही से, ताकि गोश्त जो है वो देर से गलता है, इतना जल्दी नहीं गलता है। इस बात की टेंशन नहीं लेंगे, ये मसला न कर ले। तकरीबन मतलब आधा घंटा पकाएंगे तो सही है। उसके बीच में जो है आप लोग चम्मच चलाते रहें 5 से 6-7 मिनट तक। ऐसा नहीं हो कि तला वगैरह लग जाए। तो ये तो नॉन स्टिक पतीली है, इसमें मसला नहीं है। दूसरी में मसला होता है तो आप चम्मच ज़रूर चलाते रहें। और इसके अंदर जो हमने ख़ास चीज़ है सबसे अहम, वो है आलू जो कटिंग करके रख दिया। आप लोग देख सकते हैं हमने किस साइज़ में कटिंग किए हुए है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्योंकि आलू जो है बिल्कुल छोटे नहीं कटिंग करें, गोश्त के अंदर जो है मतलब इसके हिसाब से होना चाहिए। और गोश्त जो हमने हल्की आंच पे अब छोड़ दिया था, तकरीबन 30 मिनट तक पहले पकाया था। उसके बाद जो है हमने सही से मतलब रखा था। उसके ऊपर जो हमने आधा गिलास जितना पानी ऐड कर दिया था और चम्मच चला लिया था। सही से पकने के लिए हमने छोड़ देना है, ताकि इस मसाला जो था बिल्कुल देख सकते हो कैसे ग्रेवी बन गई है और मसाला बिल्कुल गल चुका है। टमाटर वगैरह किसी भी चीज़ का नामो निशान नहीं है। तो आलू भी हमारे कटिंग किए हुए थे और साफ़ धुले हुए थे, वो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे। और ये मतलब आप चेक करना है, गोश्त ज़्यादा कच्चा नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसके बाद आलू ऐड कर दें। आलू ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करके ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन
4 سے 5 منٹ تک مطلب صحیح سے پانی وغیرہ نہیں ڈالیں اور آلوؤں میں مکس ہونے دیں، مسالے کو ڈزپ ہونے دیں۔ اس کے بعد جو ہم نے پانی رکھا ہوا تھا وہ تقریباً آپ لوگ اپنے انداز سے ڈال سکتے ہیں، ہم نے 1 سے 1.5 کلو جتنا ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو چمچ چلا کے صحیح سے ڈھکن دے دیں گے اور گیس فل کر دیں گے بالکل۔ اس کو پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے، مطلب یہ اس کا آئل اوپر آ جائے گا اور پانی اس کے اندر صحیح سے پک جائے گا، کیونکہ یہ شوربے والا ہم نے بنایا ہے تو اسی وجہ سے پانی ڈالا ہوا ہے۔ آپ لوگ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہے اور بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ایزی ہے بالکل، اس میں کوئی بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں بالکل ریڈی ہو چکا ہے، آئل اوپر آ چکا ہے۔ تو اللہ حافظ دوستوں، پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو اگر نہیں سبسکرائب کیا ہے تو ضرور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔